दुर्गा माता किसकी कुलदेवी है? श्री कृष्ण की कुलदेवी है महाविद्या। उस समय इस मंदिर को अंबिका वन के नाम से जाना जाता था। नवरात्रि के दिनों यहाँ आज भी माँ का भव्य दरबार सजता है और जो भी यहाँ माँ के दर्शन करने आता है उनकी सभी मनोकामनाएं माँ महाविद्या पूरी करती है। श्रेष्ठ कौन है, राधा या दुर्गा? राधा और दुर्गा दोनों ही भारतीय संस्कृति और धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय व्यक्तित्व है। उनका महत्व अलग अलग संदर्भों में है और उनकी तुलना करना कभी कभी जटिल हो सकता है। राधा को प्रेम, भक्ति और समर्पण की देवी के रूप में देखा जाता है। उन्हें भगवान कृष्ण की प्रियतम माना जाता है और उनके साथ का प्रेम केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और भावनात्मक स्तर पर भी गहरा है। राधा की कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम में आत्मसमर्पण और त्याग की कितनी महत्वपूर्णता है। राधा का महत्व। प्रेम का प्रतीक राधा का प्रेम भगवान कृष्ण के लिए एक आदर्श प्रेम को दर्शाता है। उनका प्रेम अनंत, निस्वार्थ और पूर्ण है। भक्ति का मार्ग। राधा की भक्ति का अर्थ है खुद को पूरी तरह से अपने प्रिय में खो देना। यह आत्मा और परमात्मा के बीच की गहरी संबंध को दर्शाता है। सांस्कृतिक प्रभाव। राधा की कहानियाँ, भजन और नृत्य भारतीय कला में गहरी छाप छोड़ चुके हैं। राधा के प्रति भक्ति ने कई साहित्यिक और कलात्मक कृतियों को जन्म दिया है। दुर्गा को शक्ति, साहस और विजय की देवी के रूप में पूजा जाता है। उन्हें दुर्गति, कष्ट से मुक्ति देने वाली शक्ति के रूप में देखा जाता है। दुर्गा का पर्व नवरात्रि में मनाया जाता है, जहां उनके विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा का महत्व। शक्ति और साहस का प्रतीक। दुर्गा का रूप उन सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए प्रेरणा है जो अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं। कष्ट का नाशक। दुर्गा का नामकरण उनके द्वारा दानवों का वध करने की क्षमता के लिए किया गया है। वे समाज में व्याप्त बुराई और अन्याय का नाश करती है। संस्कृति और परंपरा। दुर्गा पूजा भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है जो न केवल धार्मिकता बल्कि सामूहिकता और एकता का भी प्रतीक है। राधा और दुर्गा का तुलनात्मक अध्ययन। जब हम राधा और दुर्गा की तुलना करते हैं तो हमें उनके प्रतीकात्मक महत्व और कार्यों के संदर्भ में देखना चाहिए। प्रेम बनाम शक्ति। राधा प्रेम और भक्ति की देवी है जबकि दुर्गा शक्ति और विजय की देवी है। यह तुलना न केवल उनकी प्रकृति को दर्शाती है बल्कि यह भी बताती है कि कैसे भारतीय संस्कृति में विभिन्न प्रकार के देवत्वों को समर्पित किया गया है। आध्यात्मिक बनाम भौतिक। राधा का प्रेम एक आध्यात्मिक स्तर पर है जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को दर्शाता है, जबकि दुर्गा की शक्ति भौतिक दुनिया में बुराई के खिलाफ लड़ाई के रूप में प्रकट होती है। महिलाओं का आदर्श। राधा और दुर्गा दोनों ही महिलाओं के आदर्श के प्रतीक है। राधा सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रतिनिधित्व करती है जबकि दुर्गा महिलाओं की शक्ति और साहस का प्रतीक है। निष्कर्ष। किसी एक को श्रेष्ठ मानना एक व्यक्तिगत विचार हो सकता है क्योंकि दोनों ही अपने अपने स्थान पर अद्वितीय है। राधा प्रेम और भक्ति की देवी है जबकि दुर्गा शक्ति और साहस की देवी है। यह दोनों व्यक्तित्व हमारी सांस्कृतिक धरोहर में महत्वपूर्ण है और दोनों का अपना अपना महत्व है। अंतिम विचार। सभी देवी देवताओं का सम्मान करना और उनके गुणों से प्रेरणा लेना ही सच्ची भक्ति है। राधा और दुर्गा दोनों ही हमें विभिन्न जीवन के पहलुओं को समझने में मदद करती है और यह हमें यह सिखाती है कि प्रेम, भक्ति और शक्ति का सही समन्वय ही जीवन को सफल बनाता है। इस प्रकार राधा और दुर्गा की तुलना करते समय हमें यह समझना चाहिए कि वे दोनों ही एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट करती है और हमें उनके गुणों से प्रेरित होना चाहिए। श्रेष्ठ कौन है, राधा या दुर्गा? श्रेष्ठ कौन है, राधा या दुर्गा? यह प्रश्न भारतीय संस्कृति और धर्म में गहरे अर्थ रखता है। राधा और दुर्गा दोनों ही देवी है, लेकिन उनके स्वरूप, भूमिका और महत्व अलग अलग है। इस निबंध में हम दोनों के गुण, उनके प्रतीकात्मक अर्थ और भारतीय समाज में उनके स्थान का विश्लेषण करेंगे। राधा, प्रेम और भक्ति की प्रतीक। राधा, जिन्हें राधिका या श्री राधा के नाम से भी जाना जाता है, भगवान कृष्ण की प्रियतम मानी जाती है। उनकी कथा भक्ति, प्रेम और समर्पण के लिए जानी जाती है।
राधा और कृष्ण का प्रेम न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाता है। राधा का महत्व। प्रेम और भक्ति। राधा का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति असीम है। उनका प्रेम केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। यह प्रेम भक्ति मार्ग का प्रतीक है। संपूर्णता। राधा को कृष्ण की आधी अधूरी शक्ति माना जाता है। वे कृष्ण की शक्ति और संगिनी है, जो दर्शाता है कि प्रेम और भक्ति का एक गहरा संबंध होता है। संगीत और कला। राधा का नाम भारतीय संगीत और नृत्य में भी महत्वपूर्ण है। उनके प्रेम के गीतों ने सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया है। दुर्गा, शक्ति और साहस की प्रतीक। दुर्गा, जिन्हें देवी दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, शक्ति, साहस और युद्ध की देवी है। वे राक्षसों और बुराइयों के खिलाफ लड़ाई के लिए जानी जाती है। दुर्गा पूजा का त्योहार विशेष रूप से बांग्ला संस्कृति में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा का महत्व। शक्ति। दुर्गा देवी को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। वे उन सभी नारी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है जो समाज में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करती है। संहारक। दुर्गा उन बुराइयों का संहार करती है जो मानवता के लिए खतरा बनती है। उनकी भूमिका केवल एक देवी की नहीं, बल्कि एक संरक्षक और रक्षक की भी है। समाज में बदलाव। दुर्गा का स्वरूप नारी के साहस और आत्मविश्वास को प्रदर्शित करता है। यह संदेश देती है कि महिलाएं किसी भी स्थिति का सामना कर सकती है। तुलना। राधा और दुर्गा। भूमिका। राधा प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, जबकि दुर्गा शक्ति और साहस की देवी है। दोनों का अपना स्थान और महत्व है, लेकिन उनके कार्यक्षेत्र अलग है। प्रतीकात्मकता। राधा को प्रेम, समर्पण और भक्ति का प्रतीक माना जाता है, वहीं दुर्गा बुराई का नाश करने वाली शक्ति का प्रतीक है। सामाजिक प्रभाव। राधा का प्रभाव भक्ति और प्रेम के माध्यम से लोगों के जीवन में शांति और समर्पण लाता है, जबकि दुर्गा नारी शक्ति और संघर्ष के माध्यम से समाज में बदलाव लाती है। निष्कर्ष। इस प्रकार राधा और दुर्गा दोनों ही अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ है। उनका मूल्यांकन एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके अलग अलग गुणों और महत्व के संदर्भ में किया जाना चाहिए। राधा प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, जबकि दुर्गा शक्ति और साहस की देवी है। दोनों ही भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और हमें उनके गुणों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस प्रकार यह कहना उचित होगा कि श्रेष्ठ कौन है, यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से निरर्थक है, क्योंकि राधा और दुर्गा दोनों ही देवी है और उनका महत्व और स्थान एक दूसरे से अलग है। दोनों का सम्मान करना और उनकी शिक्षाओं को अपनाना ही सबसे बेहतर है। श्रेष्ठ कौन है, राधा या दुर्गा? राधा और दुर्गा दोनों ही भारतीय संस्कृति और धार्मिकता में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, लेकिन उनके गुण, स्वरूप और पूजा के उद्देश्य भिन्न हैं। इस निबंध में हम इन दोनों देवियों की विशेषताओं, उनके धार्मिक महत्व और समाज में उनकी भूमिका पर चर्चा करेंगे। राधा, प्रेम और भक्ति की देवी। एक, राधा का स्वरूप। राधा का नाम प्रेम, भक्ति और समर्पण के साथ जुड़ा हुआ है। वे श्री कृष्ण की परम प्रेमिका मानी जाती है। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति अत्यंत गहरा और अद्वितीय है। उनकी भक्ति में एक विशेष मिठास और गहराई है जो उन्हें अन्य सभी प्रेमियों से अलग बनाती है। 2. राधा की कथाएं। राधा और कृष्ण की लीलाएं भारतीय साहित्य और कला में अत्यंत प्रसिद्ध है। गीता गोविंद में जयदेव द्वारा वर्णित राधा की प्रेम कहानी ने भक्ति साहित्य में एक नया आयाम जोड़ा। राधा की पूजा भक्ति और समर्पण के प्रतीक के रूप में की जाती है। 3. राधा का महत्व। राधा केवल प्रेम का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध का भी प्रतीक है। उनकी भक्ति में पूर्णता का भाव है, जो हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में समर्पण और प्रेम का होना कितना महत्वपूर्ण है। दुर्गा, शक्ति और विजय की देवी। 1. दुर्गा का स्वरूप। दुर्गा शक्ति, साहस और विजय की देवी मानी जाती है। वे न केवल राक्षसों का संहार करती है, बल्कि समाज में अन्याय के खिलाफ खड़ी होने वाली महिला का प्रतीक भी है। दुर्गा को कई हाथों वाली देवी के रूप में पूजा जाता है, जो विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करती है।
2. दुर्गा की कथाएं। दुर्गा का सबसे प्रसिद्ध महाकाल की कहानी है, जिसमें उन्होंने महिषासुर का वध किया। यह कथा न केवल शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची शक्ति का उपयोग सच्चाई और न्याय के लिए होना चाहिए। 3. दुर्गा का महत्व। दुर्गा की पूजा न केवल नवरात्रि के दौरान होती है, बल्कि उनके प्रति श्रद्धा वर्ष भर बनी रहती है। वे समाज में नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। उनके प्रति भक्ति दिखाने से हमें अपनी आंतरिक शक्ति का एहसास होता है। राधा और दुर्गा के बीच तुलना। 1. प्रेम बनाम शक्ति। राधा प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, जबकि दुर्गा शक्ति और विजय का। दोनों का महत्व अलग अलग है, लेकिन दोनों की पूजा का उद्देश्य एक ही है: धर्म, सच्चाई और न्याय की स्थापना। 2. सामाजिक भूमिका। राधा की कथा भक्ति और प्रेम को प्रोत्साहित करती है, जबकि दुर्गा का स्वरूप समाज में नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। दोनों ही महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, लेकिन उनके प्रेरणा स्रोत अलग है। 3. भक्तों की भक्ति। राधा की भक्ति उन लोगों के लिए है जो प्रेम और समर्पण में विश्वास रखते हैं, जबकि दुर्गा की भक्ति उन लोगों के लिए है जो साहस, शक्ति और न्याय के लिए खड़े होने की प्रेरणा लेते हैं। निष्कर्ष। राधा और दुर्गा दोनों का अपने अपने क्षेत्रों में अद्वितीय महत्व है। राधा प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, जबकि दुर्गा शक्ति और विजय की देवी है। यह कहना कठिन है कि कौन श्रेष्ठ है, क्योंकि दोनों का महत्व भिन्न भिन्न संदर्भों में है। हमारी संस्कृति में दोनों का स्थान अद्वितीय है, और हमें इन दोनों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। राधा हमें प्रेम और भक्ति का पाठ पढ़ाती है, जबकि दुर्गा हमें शक्ति और साहस का। इस प्रकार राधा और दुर्गा का महत्व हमारे जीवन में समान रूप से महत्वपूर्ण है। श्रेष्ठ कौन है, राधा या दुर्गा? उनसे रसमंडलम की उत्पत्ति हुई और वे रसमंडलम की शोभा और श्रृंगार है। देवी भागवतम की 9वीं पुस्तक का अध्याय 1। इससे देवी दुर्गा को कमतर नहीं माना जा सकता, क्योंकि देवी भागवतम में उन्हें श्री कृष्ण की सर्वोच्च शक्ति कहा गया है, न कि कमतर शक्ति, बल्कि देवी राधा सर्वोच्च है। मां दुर्गा की सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? नवरात्रि साधना के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिसमें से मां दुर्गा की आध्यात्मिक और सात्विक साधना अत्यंत सरल और फलदायक होती है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में मां की साधना विशेष कामनाओं की पूर्ति तथा सिद्धि प्राप्त करने के लिए की जाती है, जिसमें मां का ध्यान, पूजा, मंत्र, पाठ आदि का जाप शामिल है। मां दुर्गा से बात कैसे करें? अधिक से अधिक नवार्न मंत्र ऐह्रीं क्लीं चामुंडायर विच्चय का जाप अवश्य करें। इन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। पूजन में हमेशा लाल रंग के आसन का उपयोग करना उत्तम होता है। आसन लाल रंग का और ऊनी होना चाहिए। मां दुर्गा से क्षमा कैसे मांगे? हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं। मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करिए। परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का रंग भी नहीं जानता। माता का शक्तिशाली मंत्र क्या है? सबसे शक्तिशाली मंत्र या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। तांत्रिकों की देवी कौन थी? तांत्रिक विद्या के लिए जानी जाती है। तारा देवी माता तारा को तांत्रिक की देवी माना जाता है। तांत्रिकों की देवी कौन थी? तांत्रिक विद्या के लिए जानी जाती है। तारा देवी माता तारा को तांत्रिक की देवी माना जाता है। मां दुर्गा के लिए कौन सा दिन खास है? सावन महीने में दुर्गा पूजा। देवी भागवत और स्कंद पुराण में बताया गया है कि सावन महीने के मंगलवार को देवी दुर्गा की विशेष पूजा करने से हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती है। इस दिन कन्या पूजन की भी परंपरा है। मंगलवार को देवी दुर्गा की पूजा से समृद्धि बढ़ती है और बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। मां दुर्गा से आशीर्वाद कैसे मिलता है? मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने के उपाय। मां दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए शुक्रवार को दिन भर व्रत रखें और उनकी प्रतिमा की पूजा अर्चना करें।
इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ या चंडी पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन कन्याओं को भोजन और जरूरतमंदों को दान जरूर देना चाहिए। दुर्गा के 1000 नाम क्या है? दश महाविद्या के 1000 नाम। देवी काली काली सहस्रनामावली, देवी काली के 1000 नाम। देवी तारा तारा सहस्रनामावली। देवी शोरशी शोरशी सहस्रनामावली। देवी भुवनेश्वरी भुवनेश्वरी सहस्रनामावली। देवी भैरवी भैरवी सहस्रनामावली। देवी छिन्नमस्ता छिन्नमस्ता सहस्रनामावली। देवी धूमावती धूमावती सहस्रनामावली। देवी बगलामुखी बगलामुखी सहस्रनामावली। माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न करे? भक्तों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। उन्हें कुशा के आसन या कंबल पर बैठना चाहिए, शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए और कमलगट्टे की माला से 108 बार इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। दुर्गा माँ का पुत्र कौन था? माता दुर्गा के 5 रहस्य जानकर आप रह। माता पार्वती को भी दुर्गा स्वरूपा माना गया है, लेकिन वे दुर्गा नहीं है। इन्हीं माता पार्वती के 2 पुत्र प्रमुख रूप से माने गए हैं, एक श्रीगणेश और दूसरे कार्तिकेय। मां दुर्गा को धन्यवाद कैसे दे? लोगों और पुजारियों को, खास तौर पर गरीब लोगों को भोजन कराएं। अन्नपूर्णा और शाकंभरी जैसे उनके कई रूप लोगों को भोजन कराने के बारे में है। आप अगले नवरात्रि पूजा विस्तृत अनुष्ठानों के साथ कर सकते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, 9 दिनों तक सात्विक भोजन करना, व्रत हवन आदि करना। दुर्गा जी सिंदूर क्यों लगाती है? आपको बता दें, सिंदूर का रंग लाल होता है, जो मां पार्वती की ऊर्जा को दर्शाता है। यही कारण है कि सिंदूर लगाने से मां पार्वती से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। सिंदूर माता लक्ष्मी के सम्मान का प्रतीक है। धार्मिक अनुष्ठान और तीज त्योहारों पर सिंदूर का उपयोग जरूर होता है। दुर्गा माता किसकी कुलदेवी है? श्री कृष्ण की कुलदेवी है महाविद्या। उस समय इस मंदिर को अंबिका वन के नाम से जाना जाता था। नवरात्रि के दिनों यहाँ आज भी माँ का भव्य दरबार सजता है और जो भी यहाँ माँ के दर्शन करने आता है, उनकी सभी मनोकामनाएं माँ महाविद्या पूरी करती है। माँ दुर्गा को कैसे मनाएं? इस दिन सुबह उठकर जलगी स्नान कर ले, फिर पूजा के स्थान पर गंगाजल डालकर उसकी शुद्धि कर ले। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। दुर्गा के पर्यायवाची कौन से है? दुर्गा का पर्यायवाची धात्री है। धात्री के अन्य पर्यायवाची शब्द है चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, सिंहवाहिनी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, कालिका, शिवा, चंडी, चामुंडा आदि। क्या राधा और दुर्गा एक ही है? हाँ, हमारी सभी दिव्य माताओं की ऊर्जा एक ही है। माँ राधा और माँ दुर्गा के बीच कोई अंतर नहीं है, वे सिर्फ अलग अलग मूड में है। क्या राधा और दुर्गा एक ही है? हाँ, हमारी सभी दिव्य माताओं की ऊर्जा एक ही है। माँ राधा और माँ दुर्गा के बीच कोई अंतर नहीं है, वे सिर्फ अलग अलग मूड में है। पार्वती की मृत्यु कैसे हुई थी? अपने पति के अपमान से क्रोधित होकर पार्वती क्रोध से जल उठीं और अपनी ही अग्नि में समा गईं। पार्वती की मृत्यु का समाचार पाकर शिवजी दुखी और क्रोधित हो गए और उन्होंने पार्वती को मार डाला। माँ दुर्गा किसकी पुत्री थी? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती पर्वत राजा हिमवान की पुत्री थी। इस प्रकार उन्हें गिरिजा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है पहाड़ से उत्पन्न हुआ। माँ पार्वती का ही एक रूप देवी दुर्गा है। क्या काली और दुर्गा एक ही है? काली, जिनके अन्य नामों में सती, रुद्रानी, पार्वती, छिन्नमस्तिका, कामाक्षी, उमक मीनाक्षी, हिमावती और कुमारी शामिल है, हिंदू मातृदेवी या महान देवी, जिन्हें दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, का उग्र रूप है। देवी का आह्वान कैसे करे? श्री ह्रीं क्लीं सौं नमो भगवते। कुलदेवी या कुलदेवता का नाम रूपिण्य, कुलदेवी या कुलदेवता का रूप स्वाहा।
इस मंत्र की सिद्धि के लिए नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दीपावली, शिवरात्रि या अन्य शुभ तिथि पर कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा करके कुष्ठ या कमलगट्टा की माला से 108 माला जप करना है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली देवी कौन है? दुर्गा हिंदुओं की सबसे शक्तिशाली देवियों में से एक है। हिंदू धर्मग्रंथों में कहा गया है कि दुर्गा असुरों यानी राक्षसों का वध करने के लिए आई थी। पुरुष देवता असुरों को नियंत्रित करने में विफल रहे और उन्हें बनाया गया। उनके पास सभी पुरुष देवताओं की संयुक्त शक्तियाँ हैं। मां दुर्गा को धन्यवाद कैसे दे? लोगों और पुजारियों को, खास तौर पर गरीब लोगों को भोजन कराएं। अन्नपूर्णा और शाकंभरी जैसे उनके कई रूप लोगों को भोजन कराने के बारे में है। आप अगले नवरात्रि पूजा विस्तृत अनुष्ठानों के साथ कर सकते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, 9 दिनों तक सात्विक भोजन करना, व्रत, हवन आदि करना। दुर्गा माँ का पुत्र कौन था? माता दुर्गा के 5 रहस्य जानकर आप रह। माता पार्वती को भी दुर्गा स्वरूपा माना गया है, लेकिन वे दुर्गा नहीं है। इन्हीं माता पार्वती के 2 पुत्र प्रमुख रूप से माने गए हैं, एक श्रीगणेश और दूसरे कार्तिकेय। मां दुर्गा को कैसे प्रसन्न करे? भक्तों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। उन्हें कुशा के आसन या कंबल पर बैठना चाहिए, शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए और कमलगट्टे की माला से 108 बार इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। दुर्गा के 1000 नाम क्या है? 10 महाविद्या के 1000 नाम। देवी काली काली सहस्रनामावली, देवी काली के 1000 नाम। देवी तारा तारा सहस्रनामावली। देवी शोरशी शोरशी सहस्रनामावली। देवी भुवनेश्वरी भुवनेश्वरी सहस्रनामावली। देवी भैरवी भैरवी सहस्रनामावली। देवी छिन्नमस्ता छिन्नमस्ता सहस्रनामावली। देवी धूमावती धूमावती सहस्रनामावली। देवी बगलामुखी बगलामुखी सहस्रनामावली। दुर्गा जी सिंदूर क्यों लगाती है? आपको बता दें, सिंदूर का रंग लाल होता है, जो मां पार्वती की ऊर्जा को दर्शाता है। यही कारण है कि सिंदूर लगाने से मां पार्वती से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। सिंदूर माता लक्ष्मी के सम्मान का प्रतीक है। धार्मिक अनुष्ठान और तीज त्योहारों पर सिंदूर का उपयोग जरूर होता है। क्या राधा और दुर्गा एक ही है? हाँ, हमारी सभी दिव्य माताओं की ऊर्जा एक ही है। माँ राधा और माँ दुर्गा के बीच कोई अंतर नहीं है, वे सिर्फ अलग अलग मूड में है। क्या राधा और दुर्गा एक ही है? हाँ, हमारी सभी दिव्य माताओं की ऊर्जा एक ही है। माँ राधा और माँ दुर्गा के बीच कोई अंतर नहीं है, वे सिर्फ अलग अलग मूड में है। माँ दुर्गा को कैसे मनाएं? इस दिन सुबह उठकर जलगी स्नान कर ले, फिर पूजा के स्थान पर गंगाजल डालकर उसकी शुद्धि कर ले। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। मां दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। मां को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर मां की आरती करें। दुर्गा के पर्यायवाची कौन से है? दुर्गा का पर्यायवाची धात्री है। धात्री के अन्य पर्यायवाची शब्द है चंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, सिंहवाहिनी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, कालिका, शिवा, चंडी, चामुंडा आदि। पार्वती की मृत्यु कैसे हुई थी? अपने पति के अपमान से क्रोधित होकर पार्वती क्रोध से जल उठीं और अपनी ही अग्नि में समा गईं। पार्वती की मृत्यु का समाचार पाकर शिवजी दुखी और क्रोधित हो गए और उन्होंने पार्वती को मार डाला। मां दुर्गा किसकी पुत्री थी? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती पर्वत राजा हिमवान की पुत्री थी। इस प्रकार उन्हें गिरिजा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है पहाड़ से उत्पन्न हुआ। मां पार्वती का ही एक रूप देवी दुर्गा है। क्या काली और दुर्गा एक ही है? काली, जिनके अन्य नामों में सती, रुद्रानी, पार्वती, छिन्नमस्तिका, कामाक्षी, उमक मीनाक्षी, हिमावती और कुमारी शामिल है, हिंदू मातृदेवी या महान देवी, जिन्हें दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, का उग्र रूप है। देवी का आह्वान कैसे करे? श्री ह्रीं क्लीं सौं नमो भगवते। कुलदेवी या कुलदेवता का नाम रूपिण्य, कुलदेवी या कुलदेवता का रूप स्वाहा।
इस मंत्र की सिद्धि के लिए नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दीपावली, शिवरात्रि या अन्य शुभ तिथि पर कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा करके कुष्ठ या कमलगट्टा की माला से 108 माला जप करना है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली देवी कौन है? दुर्गा हिंदुओं की सबसे शक्तिशाली देवियों में से एक है। हिंदू धर्मग्रंथों में कहा गया है कि दुर्गा असुरों यानी राक्षसों का वध करने के लिए आई थी। पुरुष देवता असुरों को नियंत्रित करने में विफल रहे और उन्हें बनाया गया। उनके पास सभी पुरुष देवताओं की संयुक्त शक्तियाँ हैं।